इस ट्यूटोरियल में हम 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे लाई कर सकता है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सबसे पहले ये मैंने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। जैसे आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5, तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। ये क्या है आपके पास? नंबर लाइन, ठीक है। तो सारे नंबर्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स इसके ऊपर लाई करते हैं। जैसे 1.5 भी इसके ऊपर है, स्क्वायर रूट 2 भी इसके ऊपर है, स्क्वायर रूट 3 भी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो खैर हम उसमें नहीं जाते, अभी उस डिस्कशन में नहीं जाते, लेकिन ये मेरी नंबर लाइन हो गई। अब मुझे इस पर फाइंड आउट करना है कि 3.765 कहाँ पे हो सकता है। देखो 3.765, सबसे पहले तो ये जो नंबर है ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ये हमें पता है। तो यानी कि ये सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 3 और 4 में। अब मान लो कि मैंने इसको मैग्नीफाई कर लिया, जैसे मैंने लेंस से इसको देखा या माइक्रोस्कोप से देखा और इस लाइन को मैंने बड़ा करके यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। इसी लाइन को मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे बना के देख लिया। अच्छा, अब जो 3 है, 3.0 और 4.0, अब इसके बीच में अगर मैं इसको 10 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा? 3.1, 3.2, 3.3 करते 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 3.9 और 4.0, यही बनेगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? जो नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड वे, वो ये है कि आप ना 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर लो। 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करके एक एक सेंटीमीटर पे आप एक पॉइंट लगाते जाओ और उसके बाद ये मेरा 3.1 हो जाएगा, ये 3.2, 3.3 एंड सो ऑन। तो मैं क्विकली लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे नंबर्स यहाँ पे आ गए 3 से लेके 4 के बीच में, 3.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब 3 और 4 को मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट मुझे कहाँ पे जाना है? 3.7 पे। आगे 3.7 है, तो ये मुझे पता है कि ये रहा 3.7, तो 3.7 मुझे मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जाना है 3.76 पे। अब 3.76 जो है वो 3.7 से बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है, ठीक है। ये है 3.70, ये है 3.80 और ये है 3.76। तो 3.76 इसके और इसके बीच में आएगा, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो यानी कि वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको मैग्नीफाई कर लेता हूँ अब। तो अब यूँ समझो कि ये जैसे मैंने इसी इतने छोटे से पोर्शन को, इस पोर्शन को मैंने अब मैग्नीफाई करके यहाँ बना लिया। तो ये हो गया मेरा 3.7 और ये हो गया 3.8। अब 3.7 और 3.8 यानी कि 3.70 और 3.80, तो इसके बीच में इसको भी अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये 3.71, 3.72, 3.73। तो मैं क्विकली लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसको 3.70 से लेके 3.80 तक 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, राइट। तो यानी कि ये हो गया 3.71, 3.72। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्विकली, राइट। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है 3.765। अब 3.76 तो मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है और 3.77 भी मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है, ठीक है। और 3.765 ये इन दोनों के बीच में होगा, राइट। आप यूँ देखो 3.76 और 3.77, इन दोनों का बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? 3.765। ये है 3.760, ये है 3.770 और इनका बिल्कुल मिड पॉइंट जो है 3.765 आएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। अब ये पॉइंट जैसे 3.760, पीछे ज़ीरो लगाऊं या ना लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 3.770, तो इसको मैं 3.761, 3.762, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ इस वाली लाइन को। मुझे क्या चाहिए? 3.765। तो ये एग्जैक्टली मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ नंबर लाइन के ऊपर। यानी कि अब मुझे ये जो मेरा नंबर था 3.76 और 3.77, ये इतना जो पोर्शन है इसको मुझे मैग्नीफाई करना है। तो ये बनेगा 3.76 और ये बनेगा 3.77
और इसको जब आप ये वाले नंबर इस पे लगाने शुरू करोगे 3.761, 62, 3, 4 और ये जो नंबर है 3.765 बनेगा। तो ये ही मेरा आंसर है। ये रहा नंबर लाइन के ऊपर यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, राइट। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन में हमने 4.26 और 26 के ऊपर बार, इसको हमने यहाँ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रियल लाइन के ऊपर आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे आएगा, ठीक है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि देखो 4.26 का मतलब क्या है, 4.26262626 चलता ही जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 4.2626 ये 4 डेसिमल प्लेसेस सिर्फ यहाँ तक फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, ये नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। तो रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर ये 4 और 5 इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको मैग्नीफाई करूँगा। तो ये समझो मैंने इसको मैग्नीफाई किया और तरीका वही है। मैं क्या करता हूँ कि हर बार मैं 10 सेंटीमीटर्स लंबी लाइन लगाता हूँ, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। और फिर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं ये मार्क्स लगा देता हूँ। तो अब ये मेरे पास पॉइंट हो गया 4 और ये हो गया 5। और उसके बाद फिर से वही बात कि 4.0 से लेके 5.0 मैं इसको 10 पार्ट्स में, बराबर 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मुझे क्या क्या नंबर मिलेंगे, 4.1, 4.2 करते करते 4.9 एंड 5.0, यानी कि ये हो गया 4.1, 4.2। तो मैं क्विकली लिख देता हूं। तो ये मुझे बराबर के 10 पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो ये मुझे डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अगला नंबर है 4.2। सबसे पहले मुझे 4.2 तक जाना है। तो ये रहा 4.2, ये 4.2 मुझे मिल गया। लेकिन मुझे जो नंबर फाइंड आउट करना है 4.2626, वो 4.2 से बड़ा है, राइट। हम 4.2 तक पहुंच गए, ये नंबर अभी भी 4.2 से बड़ा है, ठीक है। ये नंबर 4.2 से अभी भी इतना बड़ा है, राइट। लेकिन 4.3 से ये छोटा है। तो यानी कि ये 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो अब मैं इसको मैग्नीफाई कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको मैग्नीफाई करूँगा, इसको मैं बड़ा करके डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ बन गया 4.2 और ये हो गया 4.3। और फिर मैंने इसको भी 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 4.21, 4.22, 4.23। और मैं क्विकली लिख देता हूँ, राइट। जस्ट इन केस अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 4.2 को 4.20 लिख सकता हूँ और 4.3 को 4.30 लिख सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4.21, 4.22, तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर मैं इधर वाला पोर्शन इग्नोर कर दूँ 4 पॉइंट वाला, वैसे ऐसे करते नहीं है लेकिन जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये 20, 21, 22, 23 करते करते 30 तक, ठीक है। तो मैंने इसको 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट्स आ गए। 4.2 तक तो मैं पहले पहुंच गया था, अब मुझे जाना है 4.26 तक, ठीक है। तो 4.26 मुझे यहाँ मिल गया। तो यानी कि 4.26 तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरा नंबर जो है 4.2626, ये नंबर अभी भी 4.26 से बड़ा है, लेकिन 4.27 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो फिर मैं अब इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4.26 और ये हो जाएगा 4.27। फिर से वही बात, अब फिर से ये हो जाएगा 4.261, क्योंकि ये क्या था 4.260 और ये था 4.270। तो 261, फिर 262, 263 एंड सो ऑन। तो ये मैंने अब यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक। तो 4.262 फाइंड आउट करना है। तो 4.262 तो हमें ये मिल गया यहाँ पे, यानी कि 4.262 तक तो हम चले गए, 4.262 तक चले गए, लेकिन अभी भी हमें यहाँ तक जाना है। तो ये नंबर अभी भी 4.262 से बड़ा है, लेकिन 4.263 से छोटा है, ठीक है। हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं वो और उससे एक अगला नंबर, ये हमें उठाना होता है और उसके बीच में ही वो नंबर लाई करेगा। तो यानी कि 4.262 और 4.263, तो ये मेरा हो गया 4.262 और ये हो गया 4.263। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है अब,
4.2626, ये 20 था, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो ये जो नंबर मेरा आएगा, नंबर अब आप खुद लिख लेना, ये नंबर मेरा होगा 4.2626. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.